हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। एक तो पिछली बार हमने जय कृष्णदास बाबा का चरित्र का गायन किया था, जो विमल कुंड पे विराजित रहे और उनकी ठाकुर सेवा, उनकी समाधि, उनकी कुटिया सब वहीं पर है। हमने उसका YouTube में दर्शन भी किया। वहाँ हमें समाधि, वो कुटिया तो नहीं दिखाई दी, लेकिन विमल कुंड का हमने दर्शन किया और वृंदा देवी का भी। तो ये चार जो हैं चरित्र हैं, ये
ये जो 4 चरित्र हैं ये आपस में थोड़े थोड़े गुथे हुए हैं, जिनको हम उनकी एज के हिसाब से ले रहे हैं। पहले हमने किया, वी विल नॉट कंफ्यूज, सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ये जय कृष्णदास बाबा थे, जय कृष्णदास बाबा। अभी आज जो हम ले रहे हैं ये कृष्णदास बाबा हैं, कृष्णदास बाबा हैं, और ये गोवर्धन पे, मानसी गंगा पे इन्होंने वास किया। अगली बार जो हम लेंगे चरित्र, उनका भी नाम कृष्णदास बाबा ही है, लेकिन उनका जो स्थान है और है, रनवाड़ी का है। तो इस तरह से हमें इनमें नामों में, और हमें ये देखना है कि ये इस काल में जो 1800 वाला जो काल है उसी में आए, और इन्होंने उस उधर वाली साइड के ऊपर ही, वृंदावन से बाहर उधर ही वास किया। क्यों? क्योंकि उन दिनों में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सारे जो ठाकुर जी थे उसी एरिया में थे, उधर ही क्षेत्र में थे, उन्होंने वास कर रहे थे। जयपुर जाने से कुछ जा चुके थे, कुछ जाने वाले थे, तो इसीलिए स्वाभाविक है कि ये वही समय है जब लाला बाबू वृंदावन में आए। और ये जो हम आज चरित्र का गान कर रहे हैं, कृष्णदास बाबा गोवर्धन वाले। महर्षि का, पुंडरीक महर्षि का एक दिन बहुत अच्छी थॉट आई थी कि शिष्यों से पता लगता है कि कोई गुरु कैसा है। गुरु से तो जो पता लगे उनके प्रभाव से, आचार्यों के प्रभाव से हमें पता लगे कि कौन कैसा है, लेकिन शिष्यों से पता लगता है। हमें भी खैर ऐसा ही शिष्य बनना चाहिए कि हमारे गुरु को भी हमारे ऊपर गौरव हो, हमारे ऊपर उनको मान हो, कि उनको ये लगे कि नहीं, ये बिल्कुल एकदम गौरव से वो कह पाए कि ये हमारे शिष्य हैं। तो ये जो कृष्णदास बाबा जी का हम चरित्र गान कर रहे हैं, लाला बाबू के गुरुदेव हैं, लाला बाबू के गुरुदेव हैं। लाला बाबू का त्याग, वैराग्य, और हमने सारा ये मनन किया, चरित्र का गान किया। तो अब आप उसके लेवल से हम सोचें कि उनके गुरुदेव, क्योंकि इन्होंने जैसे ही दीक्षा प्राप्त हुई थी तो ये सिद्ध हो गए थे लाला बाबू ना। तो इसीलिए हमें देखना है कि उनके गुरुदेव किस स्थिति में थे, कि उन्होंने किस तरह की साधना की थी, और क्या क्या, देखो हर एक की स्ट्रगल्स रही हैं। कोई एकदम से, ठीक है, इनका जन्म का संस्कार पिछले पूर्व जन्म का तो रहता ही है, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। एकदम से कोई एकदम से आकर एकदम से सिद्ध नहीं हो जाता है। धीरे धीरे सारी हम पढ़ेंगे, सारा का सारा इस तरह से। एक करेक्शन आई वांट टू मेक, आई वाज लिसनिंग टू माय लास्ट वीक्स ऑडियो जय कृष्ण दास बाबा की, उसमें मेरी गलती से मेरे निकला, मुंह में से निकला कि नरोत्तम ठाकुर की पुत्रियां जो थी लक्ष्मी, विष्णु प्रिया और कृष्ण प्रिया, नरोत्तम ठाकुर ने ब्याह नहीं किया था, वो ब्रह्मचारी ही रहे। उनके, जब हम गंगा माता गोस्वामिनी की बात कर रहे थे, तो ये समय था कि सारी की सारी स्त्रियां उस समय बहुत एकदम से भजन में प्रवृत्त हुई जानवा मैया के अंतर्गत। लेकिन वो गंगा नारायण जो उनके शिष्य थे, जब हमने पैसे पहले भी गोस्वामियों के चरित्र में भी गान किया है, गंगा नारायण की दोनों पुत्रियां थी, कृष्ण प्रिया और विष्णु प्रिया, दोनों। वहां पे ये मुझसे गलत बोला गया, तो इसीलिए शायद गलती में से स्लिप हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम श्री कृष्णदास बाबा जी के चरित्र के लिए बढ़ते हैं आगे। ये सीधा उन्होंने उनके बचपन के बारे में बात नहीं करी है। कोई भी जब संत सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, या एक उसकी रुचि एक डेवलप हो जाती है, तो उसको व्यवहारिक बातें करना या उसको ये सब अच्छा नहीं लगता। हमने महाप्रभु के चरित्र में भी सुना है कि जब ये कश्मीरी पंडित वहां आए थे, उनसे वो समय ऐसा था कि वो तर्क वितर्क करते थे, है ना। जब तर्क वितर्क करते हैं तो वो पत्र लिखवा लेते हैं कि आप हमसे जीत गए,
कि विजय पताका जैसे, इस तरह से जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था तो वो घोड़े को लेकर जाते थे, वो और समय था। ये शास्त्र विवाद का समय रहता है कि वो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर उनको लिख के दे देते हैं कि नहीं, ये ही इज वेरी लर्नेड, ये बहुत आचार्य है, हमने इनके आगे सरेंडर कर दिया। तो कश्मीरी पंडित जैसे महाप्रभु के समय आए थे तो महाप्रभु ने उसका जो था गर्भ खंडन किया था, वो सारी लीला है। तो ये भी उस तरह की स्थिति है कि कृष्णदास बाबा जब गोवर्धन में रह रहे थे तो क्या हुआ कि एक दक्षिण से, क्योंकि दक्षिण के लोग साउथ के बहुत लर्नेड गिने जाते हैं, बहुत विद्वान रहते हैं, तो वहां से एक कोई ऐसा बहुत विद्वान आया कि दिग्विजय एकदम से, और वो खंभ ठोक ठोक कर एकदम से ललकार रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए कि कोई आए कि मैं इतना विजय करता आया हूं और मेरे से आके कोई शास्त्रार्थ करे। और उसके सम्मुख होने का कोई भी साहस ही नहीं बटोर पा रहा, क्यों? क्योंकि वृंदावन में धूम मची हुई थी कि ये जो आए हैं दिग्विजयी तलंग पंडित हैं, ये बहुत निष्णात हैं, कि बहुत प्रवीण हैं शास्त्रार्थ करने में। तो वो लग रहा था सबको कि ये वृंदावन के लिए, ब्रिज के लिए कैसी लज्जा की बात है कि यहाँ तो जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण जैसे इतने बड़े बड़े आचार्य यहाँ रहे हैं, गोस्वामी गण, और सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, लेकिन आज एक दाक्षिणात्य पंडित के आगे सब झुक रहे हैं। किसी का हिम्मत नहीं हो रही कि उनके आगे आकर वो कोई भी बात कर सके। किस प्रकार ब्रिज की ये नाक रखी जाए कि ब्रिज का सम्मान, अभी ये है ना कि ये किसी आचार्य का बात नहीं है, ये वृंदावन की सम्मान की बात है कि वृंदावन का अपमान हो रहा है, कि वृंदावन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे बात कर पाएगा। तो इस तरह से इस विषय को लेकर वृंदावन के जो पंडित थे वो चिंताग्रस्त हैं। एक ही उपाय है कि इस दिग्विजयी पंडित को किस तरह से हराया जाए, या उसको एकदम से आईना तो दिखाना ही चाहिए ना इस तरह से। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास भेजा जाए, और यही है हमारे कैरेक्टर, जो कृष्णदास बाबा जो गोवर्धन वाले हैं, जिनका आज हम गान कर रहे हैं। हमें बस कंफ्यूज नहीं करना, पिछली बार हमने जय कृष्णदास बाबा का पढ़ा था और आज हम कृष्णदास बाबा का पढ़ रहे हैं। तो ये कृष्णदास जो गोवर्धन वाले बाबा हैं, इनके पास लेकिन अभी जो कोई सिद्ध हो जाएगा, जो कोई भजनानंदी होगा, कोई वैष्णवाचार्य होगा, उसमें विनम्रता भी उतनी होगी, और फिर वो गौड़ीय होगा, बंगाली होगा, उधर वाली साइड का, वो तो वैसे विनम्र होगा। महाप्रभु ने तो हमें तृणादपि सुनी चेन की पहले ही विनम्रता में रहना सिखाया है कि अपने आप को हमें बिल्कुल संजो के रखना है। तो किस तरह से उनको इस तरह से राजी किया जाए कि वो कर पाए। तो उसे गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास कैसे भेजा जाए, किस तरह से हम बात करें। पर वे अगर पहले तो उन्हें लगा कि इतना उनको भजनावेश रहता है, इतना भजनावेश होगा, वो तो पहले बात ही नहीं करेंगे, और अपनी विनम्रता में तो उसको ऐसे लिख के दे देंगे विजय पताका कि आप जीत गए, हम नहीं कुछ कर सकते। जिस तरह से महाप्रभु ने कहा, जिस तरह से उन्होंने जैसे वो विनम्र हैं, तो वो तो पहले ही उनको विजय पताका लिख कर दे देंगे और उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे, और रही सही बात भी बिगड़ जाएगी कि वो उसका इतना वैसे ही इतना दिमाग में है कि मैं तो बहुत ऊंचा और मैं बहुत बड़ा लर्नेड विद्वान, वो तो अगर कृष्णदास बाबा भी लिख कर दे देंगे उसको, वो तो और आगे बात बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसी युक्ति करें, ऐसी हम कुछ युक्ति करें। वृंदावन के पंडितों ने सोचा कि दिग्विजयी पंडित जो है वे उनके पीछे पड़ जाए, कि किस तरह से भी पीछे बढ़ जाए और उस तरह से उनके पास कि उनको टक्कर लेनी पड़े, उनसे टक्कर लेनी पड़े कि वो एकदम से सोचे कि नहीं, करना ही करना है। उन्होंने आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजयी के पास गए, उनका बहुत सत्कार किया
और उनको थोड़ा सा उन्होंने पैम्पर किया, उनको और आगे थोड़ा सा बोला, एकदम से क्या प्रशंसा की, उनकी स्तुति की, महामना महामना, आप इतनी आप में प्रतिभा है, हम तो उससे बहुत प्रभावित हैं। हम में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे आलाप कर सके, कि हम आप बात करने भी आपके योग्य नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने युक्ति निकाली कि आप, हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। हम तो योग्य ही नहीं हैं, लेकिन वो ब्रिज के, वृंदावन के मुकुटमणि हैं, मुकुटमणि हैं। यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपकी विजय का डंका पिट जाएगा, कि आप सबसे बड़े हो जाएंगे। पर वे आसानी से आने वाले हाथ में व्यक्ति नहीं है कि आप सोचेंगे आप जाके उनको बोलेंगे और वो मान भी जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको पहले उनको शास्त्र आलाप के लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा अपना पांडित्य दिखाना पड़ेगा, इसलिए फिर वो आपको ज्वाइन कर लेंगे। वे हर किसी से तो बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि भजनानंदी जो है, वैष्णव है, उनको ये लगता है कि अब ये कौन आ गया, माथापच्ची कौन करे, मेरा इतना भजन रुक जाएगा, मेरी इतनी माला है, इतना आज का नियम नहीं हो पाएगा। उनको इन चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है। वे हर किसी से शास्त्रालाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसको अपने योग्य समझते हैं। बस अब इतनी बात कही कि अगर वो आपको अपने साथ बात करने के योग्य समझेंगे तो ही वो आपसे बात करेंगे। तो अब ये बात कहनी तो उनके दिमाग में, दक्षिण पंडित के, तो उसमें वो बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे से आलाप कीजिए। तो ये अभिमान को उनके उकसाने की बात, इतनी बात बहुत थी कि मुझे, अगर मैं योगी ही नहीं हूं उनके से बात करने के लिए, तो उन्होंने दूसरे ही दिन वो वृंदावन से गोवर्धन चले गए। श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने बोले, दर्शन किया, प्रणाम किया और कहा है, सुना है हमने कि आप ब्रिज के पंडितों के मुकुटमणि हैं, सब आपको बहुत मानते हैं। मैं आपसे शास्त्र आलाप करके विजय पत्र लिखाने आया हूं। तो बाबा ने क्या सोचा, अरे भैया ये कहां से मुसीबत आ गई, अब ये काम भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत चेष्टा की कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, अपनी दैन्यता दिखाई और कहा, बहुत सी छल वाक्य का भी उनके प्रयोग किया कि नहीं मुझे इसमें की बात समझ नहीं है, आपको किसी और के बारे में किसी ने कहा होगा, मेरे में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है। तो अपनी विजय का डंका पिटवाना था उसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो मेरे से बात करनी ही पड़ेगी। तो उनको बाबा ने सोचा ये कहां से मुसीबत आ गई। तो छल से भी नहीं वो हटे और दैन्यता से भी नहीं हटे। तो उन्होंने कुछ क्रुद्ध होकर प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रिज में तो ये जानकर आया था कि मैं यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडित रहते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आएगा शास्त्र आलाप करने का, पर देखता हूं यहाँ तो एक भी ऐसा नहीं है जो कोई श्रुति का उच्चारण भी कर सके। ऐसे उनको उकसा दिया कि कोई श्रुति का उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद पारायण पंडित तो यहाँ कोई विरला ही होगा। यदि आप कोई सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। ये जब उन्होंने कहा ना कि वृंदावन में कोई भी नहीं है, तो ये एक बात आ गई जिस तरह से वृंदावन का अपमान हो रहा है। उनको अपनी कीर्ति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहां बात आ गई कि वृंदावन में कोई भी ऐसा नहीं है। तो वो वृंदावन की रक्षा के लिए जैसे खड़े हो गए कि नहीं, मैं इनसे बात करूंगा। तो वो तो पंडित तो ऐसे सुयोग ढूंढ ही रहे थे। तो उन्होंने सुललित स्वर में, उनका कंठ भी बहुत था, बहुत सुंदर से गाकर एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। और सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, आपके स्वर में 3 दोष हैं। 3 दोष हैं। जैसे महाप्रभु ने कश्मीरी पंडित के कितने गिना दिए थे और वो हैरान हो गया था कि मुझे जिसे सरस्वती ने इस तरह से वर दिया हुआ है कि उसी समय वो गढ़ के गाते थे, तो उन्होंने कितने सारे उसमें गुण, पहले गुण बताए थे और फिर दोष बताए थे। ऐसे इन्होंने
उनको दोष बता दिए एक ही में। दिग्विजय तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसके उच्चारण में उन्होंने कहा कि मेरे जैसा उच्चारण और मेरा जैसा ये भारतवर्ष में कोई नहीं है, और मेरे स्वर में, मेरे उच्चारण में कोई 3 दोष बता दे। तो उन्होंने कहा आप गा के बताइए या आप उच्चारण करके बताइए तो मैं भी देखूं। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध करके मंत्र का पाठ किया। वाह! दिग्विजय उसे सुनकर एकदम से स्तब्ध और हैरान रह गया, एकदम से चकित रह गया। उसने बाबा को एक ही श्लोक के बाद एकदम से साष्टांग प्रणाम करके दंडवत करके कहा, आप ना इस जगत के हैं और ना आपकी विद्या इस जगत की है। आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है, वो इस जगत का नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में भी नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। मैं तो मूर्ख था जो आपसे विजय पताका लिखाने आ गया। मुझे नहीं पता था, मैं एक आचार्य के सामने, एक भक्त वैष्णव के सामने आ गया हूं। और बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी, उनका कुछ भी जगत का नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जो जीवन था वो एक दिव्य शक्ति के द्वारा संचालित हो रहा था। ये अब हम उसके बारे में उनकी परिचय अब पढ़ेंगे, लेकिन पहले उनका महात्म्य, उनकी महिमा बताना जरूरी था कि हम बात किनकी कर रहे हैं। लाला बाबू के जो गुरु हैं, लाला बाबू इतना बड़े रहे, इतना वैराग्य उनका इतना, और उनके गुरु, और जिस दिन उन्होंने दीक्षा दी उसी दिन वो सिद्ध हो गए थे। तो संसार का त्याग करके और अपने जीवन यापन करने के लिए कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है अपने सगे संबंधियों से, कि कैसे लड़ना पड़ता है। कि हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता है कि आपको भजन सीधे सीधे मिल जाए। किसी को, अब देखो ना, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो पाठ भी करने बैठेगा, भजन भी करने बैठेगा, तो उसको यही ध्यान आएगा कि पैसे का कैसे जुगाड़ हो, है ना। किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को व्यवहारिकता की है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनका राजऋषि योग होता है। जैसे उनको राजऋषि योग अर्थात उनको आध्यात्मिक जगत में भी वो उन्नति करते हैं और उनको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पैसा तो बेसिक है। उसके लिए आपको जीवन उपार्जन करने के लिए, आपको जीविका के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन हमारा कितना 60, 70, 80% हमारी लाइफ का जो हिस्सा है पैसे कमाने में ही चला जाता है, प्रॉब्लम सुलटाने में ही चला जाता है। तो हम आध्यात्मिक के लिए हम बचते कितना है, हम कितनी, हमारी एनर्जी लेवल हमारा कितना बचता है। लेकिन बाबा को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा था, कुछ नहीं। उनका जीवन बिल्कुल प्लान्ड था। कैसे? हम देखें कि उनका जीवन पथ पहले से एकदम से स्ट्रीमलाइन था। उनका जन्म ही पहले नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा में एक बहुत समृद्ध परिवार में हुआ। वेरी वेरी प्रॉस्परस, बहुत, उनको कोई पैसे की कमी नहीं थी वहां पे, और नरोत्तम ठाकुर के वंशजों में से उनका वहां जन्म हुआ। तो इसका मतलब भक्ति तो उनको बचपन से, संस्कार से ही मिल गई, पैसे की उनको प्रॉब्लम थी नहीं। पिता का नाम श्री सनातन कानूनगो का स्वर्गवास जब हुआ तो उनकी माता सती हो रही थी जबी, क्योंकि वो तब उस समय ये होता था कि पत्नियां सती हो जाती थी अपने पति के, उसके दाह जब होता था उनका, तो जब सती होती गई, होने लगी, तो दाह के समय उन्होंने अपने 3 पुत्रों को आदेश दिया। सबसे छोटे जो थे वो बट कृष्ण नाम, हाँ, बड़े बेटों दोनों को उन्होंने अलग अलग आदेश दिया। तो बट कृष्ण को वृंदावन में बोला कि तुम वृंदावन चले जाना और वहां पर भजन करना। ये मां ने सती होने के समय उन्हें आज्ञा दी। तो आप देखिए कि मां का कैसा संस्कार उदित होगा और मां कितनी तपस्विनी होगी, और वो अपने बेटे को ये आज्ञा दे रही है। और कितने साल के हैं? 16-17 साल के हैं वो, और उनको ये आदेश दिया। और बट कृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। लेकिन कितनी उनकी स्ट्रगल्स रही। 16 वर्ष की अवस्था में वो मां के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर चुपचाप वृंदावन चले आए। मां का आदेश था, कोई रोकने वाला नहीं था, उनके लिए एकदम से रास्ता तय था।
2 वर्ष वृंदावन में उन्होंने पाठ अभ्यास किया और उसके बाद क्योंकि सारे ठाकुर जो थे जयपुर की तरफ थे, तो उनका मन हुआ कि मैं रूप गोस्वामी पाद के ठाकुर श्री गोविंद देव जी के सेवा के उद्देश्य से वो जयपुर में वास करने लगे। वहां राजा से गोविंद देव जी की सेवा का अधिकार प्राप्त करके उन्होंने 8-10 वर्ष तक की उनकी सेवा की। अब ये देखिए, हम जो इंसिडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमें बहुत सी बातें छोटी छोटी हमें बहुत सबक मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, शिक्षाएं गुथी हुई हैं इन संतों के चरित्र में। हमने पढ़ा कि उनकी विद्या जागतिक नहीं है, लेकिन वहां तक वो कितना स्ट्रगल करके पहुंचे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब ये 16 वर्ष के थे, 2 साल इन्होंने वृंदावन में पाठ किया, मीन्स अपना अभ्यास किया, श्रीमद् भागवतम और ये सब पढ़ा, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा तो नहीं रही होगी वहां पर जहां से वो आए थे, उड़ीसा से। अच्छा, तो उसके बाद ये जयपुर में आ गए, तो हम माने कि ये 18 या 19 साल के थे और वहां पर 8-10 वर्ष तक उन्होंने वहां पर जयपुर में किया सेवा की गोविंद देव जी की। और वो बराबर जो मंदिर में सेवा करते हैं तो वो गोविंद देव जी का ही प्रसाद ग्रहण करते रहे। तो इस समय हम माने तो उनकी उम्र तकरीबन 26-28 वर्ष की होगी। तो उनको गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी उनमें उनको प्रबल कामवेग होने लगा, उनमें वासना की जागृति होने लगी, क्योंकि ना तो उनका ऐसा कहीं बाहर कोई ऐसा है जिसका संग दोष हम बोले कि संग दोष है और कुछ भी इस तरह से है। लेकिन हम लोग ये सोचें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया। हमने तो अपने घरों में यही देखा है कि जब भी कुकिंग होती है, घर में भोग बनता है, अच्छी बातें, अच्छी कथा का चिंतन, महाराज की कोई कथा लगा ली, कोई टेप रिकॉर्डर लगा लिया उस समय, या एक वृत्तियां होती हैं कि हम कहाँ से क्या खा रहे हैं, क्या पा रहे हैं। एक तो देखो अन्न, हम कहते हैं ना, महाराज कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, कि हम जैसे खाते, एक तो हुआ हमारा पैसा कहाँ से आता है, एक तो वो बात है। अगर सात्विक वृत्ति से वो कमाया गया, उसमें राजसिक या तमस गुण नहीं है, वो तो एक बात अलग होगी, भक्त का पैसा तो सात्विक ही होगा। लेकिन अगर वो उसको बना कौन रहा है, खाना कौन बना रहा है, खींच के बना रहा है, या उसको किसी निंदा स्तुति में बना रहा है, या उसको आप भोग की दृष्टि से बना रहे हैं, या उसको आप ठाकुर जी के अर्पण के लिए बना रहे हैं, अभी वो जो कुक कर रहा है, जो रसोई हो रही है, वो अपनी वृत्तियों को साथ में घोल के आपको पिला रहा है। इसीलिए प्रसाद की महिमा है। प्रभुपाद जी ने कितना लास्ट मिनट तक अपने डेथ बेड तक बोल रहे थे, बुक्स का वितरण हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है। क्यों? प्रसाद की महिमा है। कहीं हम जाएं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वो उसमें प्रसाद। लेकिन यहाँ तो प्रसाद की भी महिमा तो है, लेकिन आप देखिए प्रसाद ग्रहण करते हुए भी उनको काम विकार हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है मनुष्य। और महाराज कहते हैं कि कामदेव जो है नारायण का पुत्र है, आप उसको भजन के बिना आप उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते हो। वो ठाकुर जी का स्वरूप है, उसके बिना आप उनको नहीं पा सकते हो। काम वेग से पीड़ित होने लगे, ये देखकर उन्हें चिंता हुई, स्वाभाविक थी। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए, उनके चिन्हमय प्रसाद का सेवन करते हुए भी मुझे ऐसी भावना क्यों आ रही है। हम काम को हम एक ही भाव में नहीं लें, उसका आप में इच्छाएं दूसरी भी जागृत हो सकती हैं, कि आप में ग्रीडीनेस आ जाए, लालच आ जाए, कि आपको ये कैसा वो कैसा, कि अब बहुत सारी चीजें उसमें आप कामनाओं में, काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, कि आप उसमें आप भी इसको ले सकते हैं। जयपुर में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी शंका का समाधान कर पाता, कि कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट या इतना आचार्य कोई भी नहीं था। अब इतनी बड़ी बात वो किससे डिस्कस करें, और कोई ऐसा उनके पास बड़ा भी नहीं है जिनसे वो बात कर सके। इसलिए वो अब कहाँ गए? जय कृष्ण दास बाबा काम्यवन।
अब देखें ना कि अब हम ये सोचे कि अब हमें पहले कौन सा कैरेक्टर पढ़ना चाहिए था। तो विमला कुंड के जो हमने लास्ट वीक जो जिनका हमने स्वाध्याय किया, जो हमने चरित्र का चिंतन किया, वो जय कृष्ण दास बाबा के पास उनकी बहुत उस समय ख्याति थी कि वो सिद्ध बाबा हैं। तो उनके पास वो गए और उन्होंने उनको बोला कि आप मेरी इस बात का समाधान कीजिए। अभी हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें, उन्होंने एक आचार्य की बातें हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अनुभव से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबोओ। एक उन्होंने ये भी बात बोली, देखो बेटा। इसका अर्थ ये था कि जय कृष्ण दास बाबा उनसे बड़े थे और उनसे वो शिक्षा लेने आए हैं। कहते हैं कि आप एक हरा वृक्ष लो, उसको आप काटकर पानी में डुबोओ। कुछ दिन के बाद अगर उसको निकाल कर बिना सुखाए अग्नि में तुम डाल दो तो आपको लगता है कि वो जलेगा? नहीं जल पाएगा। और हम जो जीव हैं, अनादि काल से पता नहीं कितनी योनियों से, कितने जन्मों से हम निकल कर आए हैं और हमारे साथ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी कितनी इच्छाएं, कामनाएं हमारे साथ हर जन्म में हमारे साथ चलती हैं। तो उन्होंने कहा हम निपतित हैं। और क्या होता है कि ये लड़ाई होती है कि एवरीबडी हैज वन गुड मैन एंड बैड मैन। हर एक के पास, जब हम बिस्तर पे भी होते सुबह उठने के टाइम, हमारे में राजस गुण भी है, तमस गुण भी है और सात्विक गुण भी है। हमें तमस बोलता है नहीं 10 मिनट तू और सो जा, कोई बात नहीं, सब काम हो जाएगा। लेकिन सात्विक जो है वो हमारे ऊपर, ये नहीं कि हमारे में आलस्य, नींद, कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन ये चीजें हमारे में प्रधान है कि ये हमें ये डोमिनेट कर रहा है कि तमस कर रहा है, राजस गुण कर रहा है, या हमारे ऊपर सात्विकता, हमारे गुरु का प्रभाव, आचार्य, हमें एक भावना से हम उठ जाते हैं एकदम से। किसमें कौन सा मोड? महर्षि पुंडरीक महर्षि ने कहा कि सुबह उठने के समय जब आपका अलार्म बजता है या आप जब उठते हो तो आप देखो आपका मोड कौन सा है। कोई आलस्य, कोई तबीयत, कुछ नहीं होता। मोड पे डिपेंड करता है, ये तामस मोड में हो आप या आप सात्विक मोड में हो। और आपको अपना मोड ही बस ठीक करना है और कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एज सच। पर मोड आपका कौन सा आपके ऊपर हावी होता है। तो उन्होंने उनको बोला कि आपको बोला कि अगर आप पानी में डुबो दिए जाए तो वो क्या जलेगा कि नहीं? तो हठात भक्ति रूपी अग्नि में तुमने डाल दिया अपनी मां की इच्छा से। तुमने क्या इसके बारे में खुद सोचा, खुद स्ट्रगल किया कि यू ऑल्सो वॉन्टेड लाइक दिस? इस तरह से हो सकता है तुम्हारी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ दबी पिछले जन्म संस्कार से। और वही बात है कि जैसे ये एक बैड पार्टी है, ये एक गुड पार्टी है। जब हम इधर चलने की कोशिश करते हैं, ये हमें पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा एक जन मेरे से मत छूट जाए। माया आपको नहीं छोड़ती है, माया आपको नहीं छोड़ती है, वो आपको पीछे खींचती है। लेकिन आपका ये मन कितना स्ट्रांग है, कितना आपको आगे लेके जाता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना सत्व कितना ऊपर उठाते हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा लेकिन आप यदि कहीं ऐसा है तो मैं तो महाप्रसाद ले रहा हूं, ठाकुर जी का अरोगा हुआ और उनकी सेवा में मैं संलग्न हूं, मेरा विषय रस से क्या संबंध है? महाप्रसाद तो चिन्मय है, महाप्रसाद तो चिन्मय है कि एक बार प्रसाद हो गया तो वो ये हो गया। लेकिन उन्होंने कहा साधारण विषयों से सर्वथा भिन्न। तो क्या तुम भूल गए हो महाप्रभु के वाक्य? उन्होंने देखो कितना कैरेक्टर, ये बहुत सारी हमें बातें समझने को मिलेंगी और थोड़ा सा लंबा है कैरेक्टर आज थोड़ा सा, बट आई वॉन्ट टू टच एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा था? हमने पूरा गोस्वामी पाद का कैरेक्टर श्रवण किया है। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पहले जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद कर महाप्रभु की सेवा किया करते थे, ठीक है ना, वहां से। लेकिन वो पैसा कहां से आता था?
हाँ, तो वो पैसा कहाँ से आता था? क्योंकि वो वहां से अन्न खरीदते थे और वहां से उनकी सेवा करते थे। लेकिन इस पर उन्होंने आपत्ति की थी, ये जो पैसा है, रघुनाथ के पिता जमींदार जो राजा हैं, और राजा किसमें वैश्यवृत्ति आती है ना उसमें, क्योंकि वो प्रजा का धन होता है। तो उन्होंने कहा था कि विशेर अन्य हाय राजस निमंत्रण। कितनी सुंदर बात है, ये महाप्रभु के वाक्य है कि विषयी का जब हम अन्न खाते हैं, ये अपने आप में हम राजसिक मोड के ऊपर चले जाते हैं, राजसी हम आमंत्रण देते हैं। आप बड़ी बार सोच लेना, आप कभी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपके मन में विकार आते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं आती, आप कल सोचो मैंने कल क्या खाया, कहां से खाया, किसका अन्न था, कहां से पैसे आए थे। कि किसी घर में इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती हैं, आपको जाते भूख लग जाएगी कि नहीं हम कुछ ले लें, लेकिन कहीं कहीं आपका जाकर मन ही नहीं होगा कि यहां से पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि हर चीज में वाइब्रेशंस रहती हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। लेकिन हमें अपने में क्या अकमुलेट करना है, क्या अकमुलेट करना है, कौन सी वाइब्रेशंस को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि विषय का जो अन्न खाना है, रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वो प्रसाद ही है, जगन्नाथ जी का प्रसाद था वो। इसके विपरीत जब उन्हें ये पता चला कि रघुनाथ जो सड़ा गला जो प्रसाद जगन्नाथ जी का, गैया भी सब छोड़ देती है, उसको धो के जब चावल रघुनाथ दास जब खाने लगे थे, तो आके महाप्रभु ने उनको पकड़ लिया था और बोला था कि ऐसा स्वाद तो मुझे शबरी के बेरों में कभी मिला था और सुदामा के तंदुल में मिला था, मुझे ऐसा स्वाद। वो सड़े गले चावल जो गैया जानवर भी सब छोड़ जाते हैं, उसको प्रसाद को छोड़कर, उसमें उनको सात्विकता नजर आ रही है, क्योंकि उसमें हमारी जीवा का रस नहीं है, जीवा का उसमें रस नहीं है। लेकिन आज हम और ये बहुत एक आजकल बहुत चलन हो गया है लोगों के घरों में। हमने अपने वैष्णव घरों में तो खैर हम बहुत कोशिश करके तबीयत खराब होने पर भी हम खुद ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं और खुद हम पाते हैं। लेकिन घरों में स्त्री नारी, महर्षि स्वयं कहा करते थे, बहुत कॉमन श्रीभूति कृष्ण महाराज जी के वर्डिंग्स है कि तुम्हें कौन भोजन सर्व कर रहा है, तुम्हारे लिए कौन पका रहा है, जो तृप्त नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो स्वच्छ नहीं है, वो तुम्हें क्या खिला सकता है। आजकल इतना ट्रेंड हो गया है, आप कहीं चले जाइए, एक जन 6 घरों में काम करती हैं लेडीज और उनके घर में खाना बनाती हैं। क्या वृत्तियां हैं, क्या वो आपको घोल के पिला रही हैं, और क्या वो अपने मन के जो कड़वाहट है या उनकी जो भी, मैं ये किसी के लिए बुरे शब्द नहीं कह रही हूं कि कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप देखो कोई सेवा भी कर रहा है तो उसके तिलक है, घर में उसके तिलक है, वो वैष्णव है, वो उसने कंठी पहनी हुई है जो आपके घर में काम कर रहा है कि नहीं, उसी को आपकी रसोई में जाने का अधिकार है। नहीं तो आपका एनर्जी, आपका तामसिक राजसिक बढ़ता जाएगा, आप सत्व की रक्षा कहां तक करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए स्त्री और पत्नी बहन वही आपको अच्छे से भोग बनाकर, और हम सब माताओं को मैं भी प्रणाम करती हूं जो अपने आप को पूर्ण स्वच्छता से ठाकुर जी के भोग के लिए अपने आप को तत्पर करके अपने घर वालों को, और आप मानिए स्त्रियों को का ऋण ये हमारे भारतीय नारियों का है, कोई इसको भुला नहीं सकता। जितना वो प्रसाद घोल घोल के घर में जो जल भी होता है वो भी प्रसाद ही होता है, कोई उसके ऋण से ऋणी नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने उनको बोला, महाप्रभु ने बोला रघुनाथ दास को कि मैं वो वाले का आदर करता हूं कि जो तुम प्रसाद वहां से लेकर आते हो, कि ना कि दूसरे वाला। और उनका वो ग्रास खा लिया था और उन्होंने कहा था, नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद और कौन प्रसादे न पाई, कि नाना प्रकार के मैं प्रसाद खाता रहूं, लेकिन रघुनाथ इतना मुझे स्वादिष्ट तो कभी भी नहीं लगा जितना मुझे इसमें प्रसाद में स्वाद आया है। तो आपको उसमें कैसे स्वाद नहीं आ सकता, जिसमें महाप्रभु भी स्वाद ढूंढ लेते हैं उसमें।
और अब आप देखिए, एक और बात आपको बोलूं, इसीलिए रज सेवन हर में हर आचार्य में ने, हर संप्रदाय ने रज का सेवन बोला है। क्यों? क्योंकि रज सेवन जब हम करते हैं, रज को आंखों पे, मस्तक पे धारण करते हैं, तिलक में धारण करते हैं, तो हम अपने में रजोगुण को शांत करते हैं, रजोगुण को शांत करते हैं। बहुत बार महर्षि ने, मदन टेर वाले महर्षि ने उनको बोला, sorry, I'm not still entered in the main also, but these things are very important to talk about. उन्होंने उनको बोला कि मदन टेर वाले महाराज जी ने कि मैं घर पे, मेरे ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्याज लहसुन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। अब पुरुष जो हो, अब स्त्री हो तो चलो अलग बात है, वो अपने लिए दूसरा भी बना लेगी, लेकिन पुरुष जो उसके किचन इट इज कंट्रोल्ड बाय द लेडीज, वो वहां पे अपने लिए क्या करेगा? तो अगर मैं बहुत दुविधा में आ जाऊं तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, है तो नहीं सही, लेकिन फिर भी तुम अपने पास थोड़ा सा प्रसाद रखो, थोड़ी सी तुम रज रखो। जब तुम्हारे पास थाली आती है, तुम उसमें ठाकुर जी को प्रणाम करके उसमें जरा सी रज मिला लो, नमक की तरह, या उसको प्रसाद बना लो, और वो रज कि ठाकुर जी मेरे सामने इस समय और कोई विकल्प नहीं है, मैं इसको स्वीकार करूंगा, आप मेरे सत्व की आप रक्षा कीजिए। यही इसका सल्यूशन है, और कोई नहीं है। क्योंकि स्त्रियां, इसलिए जो ठाकुर चीजें प्रसादी नहीं है, अभी ये तो प्रसाद पाकर सब हो रहा है, अगर जो प्रसादी नहीं है उसका क्या हश्र हो, क्या नतीजा हो, क्या परिणाम हमें भुगतने पड़े, हमें नहीं, हम उसके बारे में कुछ कल्पना कर सकते। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, फिर मैं तुम्हें एक इसके संबंध में घटना सुनाता हूं। किसने कहा? जय कृष्णदास बाबा और कृष्णदास बाबा, दोनों की बातें हो रही हैं, दो आचार्यों की, हम इसमें से लर्निंग ले रहे हैं, क्या है हमारे लिए। उन्होंने कहा, ये समय उस समय की बात है जब रूप सनातन आदि गोस्वामी गण वृंदावन में से अप्रगट हो चुके थे, और बंगाल देश में से एक वैष्णव मंडली नगर संकीर्तन में प्रेम उन्मत्त संकीर्तन कर रही थी। तो वो आई, तो एक प्रसिद्ध वैश्या जो अपनी अटालिका से इस दृश्य को देख रही थी, वो एकदम से उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की जो चरण धूलि में लोटपोट होने लगी, उसका मन परिवर्तन हो गया। तो उनको उनकी चरण रज से, अच्छा अब एक और बात, आज महर्षि की आज एक थॉट आई है कि ठाकुर कहते हैं मैं तीर्थाटन से नहीं, मैं व्रत से नहीं, मैं साधन से नहीं, मैं जप से नहीं, मैं तुम्हारे भजन से नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में बंध के नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज है जो मुझे बांध कर रख सकती है। आज विद्या ने ये बात पूछी कि इसका अर्थ क्या है। विद्या, अब सुनिए, महाराज ने कहा महत रज अभिषेकम, कि जो सन्यासी हैं, जो आचार्य हैं, जो भक्तजन हैं, जो वैष्णव हैं, अगर तुमने उनके चरणों की रज का अभिषेक धारण कर लिया है, वो चरण धूलि उठाकर तूने मुख में रख ली है, तो ठाकुर कहते हैं हाँ, मैं अब गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे हृदय में आकर बंध सकता हूं। वो जब से भी बंद कर नहीं रह सकते, लेकिन महत रज अभिषेकम, अगर तुमने अपना अभिषेक किससे किया है? गुरु के चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, अगर तूने उनकी चरण रज को अपने सिर पे धारण किया है, तो मैं तुम्हारे हृदय में बंद कर रह सकता हूं। आज बड़े महर्षि का थॉट आया है। अच्छा, तो वो नीचे आई और उसने जो भक्त संकीर्तन कर रहे थे वैश्या, वहां पे चरण रज में वो लोटी पोटी, तो उसमें तो एकदम से सब बदलाव आ गया। तो उन्होंने एकदम से महंत जी के चरणों में पड़ गई और उन्होंने कहा कि वो क्रंदन करने लगी, रोने लगी, कि उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो? कहती है मेरे पास लाखों रुपए हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सब आपके साधु गणों की सेवा करना चाहती हूं, मेरी धन संपत्ति सब कुछ आप वैष्णव सेवा में लगा दें और मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर लें। महंत जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे में ये परिवर्तन है तो मैं ये तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूं, तुम अब मेरी शिष्या हो, मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा, लेकिन मेरी एक आज्ञा का तुम पालन करो कि तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है, जितने अलंकार है, तुम सब बेचकर गोविंद देव जी को अर्पण करो
और फिर वो जो प्रसादी होगा उसका वैष्णव सेवा होगी। किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को वो चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिया, क्योंकि उसका जो धन है वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक और राजसिक है। वैश्या का धन किस तरह का हो सकता है, हम समझ सकते हैं। वैश्या ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वृंदावन जाकर गोविंद देव के पुजारी को उसने अब सारा पैसा लेकर वो गई, तो उन्होंने उनको कहा मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेचारी वैश्या थी तो वो अपनी मजबूरी में सब बनी थी, उसको परिस्थिति थी जो उसने ये सब कुछ किया था। वो हताश होकर 3 दिन यमुना तट पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। हार कर गोविंद देव जी ने पुजारी को आदेश दिया कि तुम यमुना तट पर जाकर उस वैश्या को लेकर आओ, उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और उसको मेरा श्रृंगार अपने हाथ से करने दो। आप देखो कि अलाउ किया उसको ऑल्टर के ऊपर गर्भगृह के मेरा श्रृंगार करने दो, कि वो पवित्र है कि आप उसको जो मार्जन होना था वो हो गया, तुम उसको आने दो। फिर भी कैसे क्या हुआ, पुजारी ने ऐसा ही किया। वैश्या ने स्नान करके अपने हाथ से गोविंद देव जी का श्रृंगार किया, उसके धन से विविध प्रकार के अन्नकूट लगाए गए, भोग लगाया गया, वैष्णवों को आमंत्रित किया गया। लेकिन उसी रात प्रसाद भोजनकारी जब वैष्णवों को दिया गया, प्रातः काल सब वैष्णव आपस में बात कर रहे हैं कि आज तो हमसे भजन हुआ ही नहीं, आज सुबह जब हम उठे हैं हमारी तो भजन में वृत्ति ही नहीं लगी। क्योंकि धन की शुद्धता जो है गोविंद देव जी तो सब स्वीकार कर सकते हैं। अब हम लोग ये बोलें कि सूर्य भगवान पे हम जल देते हैं तो सूर्य भगवान जल को भी ले लेते हैं, और वहां एक गंदा मड भी पड़ा हो, कीचड़ भी हो, वो वाला जल भी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन और कोई कर सकता है क्या? क्योंकि उनका वो तेज है। गोविंद देव जी सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने आपस में जब डिस्कस किया, और ये बहुत बिल्कुल बात करनी चाहिए आपस में, पति पत्नी को जो भजन के संगी हों, एक जगह इकट्ठे गए हों, आज आपका भजन हुआ, आज मेरा नहीं हुआ, आज कुछ ठीक लगता है, रात को हमने अच्छे से कुछ खाया नहीं, या ऐसा लगता है कि हमने कुछ ये चीज हमें रात को प्रसाद में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्कस करने से वी कैन कम टू द सॉल्यूशंस। क्योंकि भजन, निद्रा, भोजन, ये सब चीजें कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो उन्होंने आपस में सबने इकट्ठे होकर बात की गोविंद देव जी के पुजारी से। तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है, ये था तो वैश्या का, लेकिन गोविंद देव जी ने मुझे ये सपना दिया था, तभी मैंने उनको बुलाया। और उनको इतना गोविंद देव जी से उनको गुस्सा, सबको भक्तों को गुस्सा, क्योंकि उनको पुजारी पे गुस्सा नहीं आया, वैश्या पे नहीं आया, गोविंद देव जी से गुस्सा आया। और वो 3 दिन निराहार सब संतों ने अपना अनशन करके बैठे रहे कि हमारे को घर बार छुड़वा दिया, और आपने हमें इस तरह से आप राजसिक और तामसिक वृत्ति की तरफ आप लेकर जा रहे हो, आप हमारा कहां से योग कर पा रहे हो? तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा घर बार छुड़ा दिया और हमारा धर्म नाश कर रहे हैं। गोविंद देव जी ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा तुम वैश्या का अन्न खाओ? तो उन्होंने स्वप्न में आए, बड़े महंत जी के स्वप्न में आए ठाकुर जी। उन्होंने कहा, तो मैं तो सभी कुछ खा सकता हूं, पर मैं तुमसे कुछ कहा कि तुम भी ये खाओ, पेट भर भर के भंडारे खाया करो, आश्रमों मठों में खाया करो। तुमसे किसने ये बातें बोली हैं? तुम जाकर मेन्यू देखते हो कि तुम वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है। प्रसाद में भी हम ये सोचते हैं कि वो नमकीन हमें मिल जाए, वो मीठा मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे वो चीज नहीं मिली, तो हम अपने प्रसाद की वृत्ति या प्रसाद की हम भावना कहां रखते हैं? हम लोग नहीं रखते ना। तो उन्होंने कहा, तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उपेक्षा करके अपराध करें क्या? तो उन्होंने गोविंद देव जी ने कहा, ऐसी स्थिति में जब तुम्हें अगर पता लग गया है कि ये सब है, और वैसे भी भरपेट तो भोजन वैसे भी नहीं वहां करना चाहिए, लेकिन एक कणिका लेकर, थोड़ा लेकर, आधा चपाती लेकर या कुछ थोड़ा लेकर आप उसको प्रणाम करके आप उठ जाइए।
अगर आपको ये सब अंदेशा हो गया है कि इस तरह से ये सब कुछ है या इस तरह से, नहीं तो तुम्हारा भजन नष्ट होगा। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास बाबा की शंका का समाधान हो गया। ये दो आचार्यों की बातें हो रही हैं, एक गुरु के रूप में बैठे हैं, एक शिष्य के रूप में बैठे हैं। और उन्होंने अभी देखो ना, इसीलिए ये आप देखो कि बहुत से बाबा लोग स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं पाक। अब रसोई हम महाराज ने हमें क्या शब्द सिखाया है, रसोई सिद्ध हो रही है। अमनिया है, अमनिया जिसमें हमारा मन नहीं गया है। रसोई सिद्ध हो रही है कि रसोई बन रही है, कि चीजें चूल्हे पे चढ़ी नहीं है, दाल सब्जी शाक बन नहीं रहा, सिद्ध हो रहा है। स्वयं पाकी, पाक मतलब पवित्र, कि रसोई पवित्र हो रही है। जब वो ठाकुर जी को हो जाएगी, भोग अर्पण हो जाएगा, तब वो प्रसादी होगी, इसीलिए स्वयं पाकी। तो उन्होंने फिर ये निश्चय किया कि मैं अब क्या करूंगा कि मैं स्वयं पाक करके पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी मां ने आदेश दिया है, मेरा वैराग्य, मेरी तपस्या इसमें अब जुड़ेगी कि मैं वहां नहीं रहूंगा, क्योंकि वो राजा का अन्न है। वहां पे गोविंद देव जी के यहाँ जो भोग लग रहा है वो प्रजा का अन्न है। मैं स्वयं मधुकरी करके मैं खुद उसको बनाकर खाऊंगा। तो वो वृंदावन में फिर आगे उनके जीवन, उन्होंने 8-10 साल वो सेवा में वहां पे रहे। तो उन्होंने क्या करते, नंदगांव के से वो आटे की भिक्षा, वो उन्होंने क्या किया, जयपुर छोड़कर वो नंदग्राम के पास दोमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर आकर भजन करने लगे। नंदगांव से आटे की भिक्षा करके लेकर आते और उसमें नीम के पत्ते मिलाकर, नीम का कोई पेड़ कोई लगा होगा तो उसमें नीम के पत्ते मिलाकर कभी पानी में सानकर कच्चा और कभी बाटी की तरह सेक कर खा लेते। ये वो खाया करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे सनातन गोस्वामी बाटी का ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वो भी तो आज भी बाटी का भोग लगता है, हमसे कहाँ वो गले के अंदर ही नहीं घुसता है, बिल्कुल खला करा, बिल्कुल एकदम कड़ा कड़ा लगता है। लेकिन ठाकुर जी भी तो बेचारे, उनको भी लगता था कि ये तो कड़ा कड़ा है सारा का सारा। धीरे धीरे ये खाते हुए उनका शरीर दुर्बल होता गया और नीम के पत्ते रोज खाने में और ये सब कुछ एकदम से, अब बॉडी को तो सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, सब कुछ, हम लोग इतने सिद्ध तो नहीं हो गए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी दृष्टि जाती रही, उनकी दृष्टि जाती रही, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक वो जो पास में कुंड था उसका जल पीकर ही रह जाते थे, क्योंकि जा ही नहीं पाते थे। अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं रही, तो 2 दिन बिना जल के बीत गए। जल भी नहीं लिया, मधुकरी तो दूर रही, बनाना तो दूर रहा, जल भी नहीं लिया। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। अब जब तपस्या होती है, वैराग्य आता है, तभी तो कुछ ऐसा होता है आपके जीवन में, जब ये प्रतिकूलताएं एकदम से बढ़ जाती हैं। अब आप तब सोचो कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो उन्होंने, राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने कहा ललिता सखी से, ललिते तू क्या अब भी कृष्णदास पर कृपा ना करेगी, मेरे नाम पर कलंक लगाएगी क्या? जा ले जाइए प्रसाद की थाली और जाकर उसे पहले भोजन करा। कृष्णदास ने कितने दिनों से भोजन नहीं किया है। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रिजबाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाए ले, मेरी मैया ने तेरे दुख देखे के मोको भेजो है प्रसाद दे के। अब आते भी सब हैं, छल फरेब से आते, कपट करके आते हैं। और जब वाणी सुनी, ललिता जी की वाणी सुधा के श्रवणपुट में पड़ते ही प्रसाद की दिव्य गंध एकदम से नासिका में गई, तो कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हो गया। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का स्वाद लिया, प्रेम से लिया और प्रसाद सेवन करके थाल को रज से मांझ दिया कि लाली को इस तरह से, ये ऐसे सेवा लेनी अच्छी नहीं है ना, तो रज से मांझ कर रख दिया। ब्रिजबाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा आजकल तू मांगी बे को क्यों ना जाया करे? तो बाबा ने उत्तर दियो, लाली आंखन ते दिखे नाई, मांगे में कैसे जाऊं? अच्छा, तो आंखन ते दिखेगो लोगो तो जाया करेगा।
क्यों नहीं जाऊंगा, फिर तो मैं मधुकरी करके अपने आप ही, आजकल तो कोई दिखता ही नहीं है। देख, मेरी मैया ने एक बहुत सुंदर आंजन दियो है तुम्हारे लिए, जाए तेरी आंख में लगाई दूं तो को दिखन दिखन लगेगो। इतना कहकर ललिता जी ने जैसे ही बाबा की दाहिनी आंख में कुछ अंजन लगाया, जैसे ही बाई आंख को ऐसे अंजन से स्पर्श किया, उनकी आंखों में ज्योति आ गई। और एकदम से जब ही आंखें उन्होंने खोली, तो एकदम से जब आंखें खुली, ना तो वो बालिका दिखी और ना ही वो थाल दिखा, कि वो दोनों कोई भी नहीं वहां था, ना थाल था और ना वो बालिका थी। ये बालिका कौन थी, कहां से आई और कहां चली गई, अपने स्पर्श मात्र से मुझे दृष्टि दे गई, ये सब बाबा के लिए एक स्वप्न सी घटना सा बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वो वहीं पर कितनी देर पड़े रहे कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। जो कृष्णदास बाबा की समाधि है वहां मानसी गंगा पे, जहां पे उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी समाधि पे यही दृश्य है कि ललिता जी के संग सनातन गोस्वामी खड़े हैं लवंगा मंजरी के रूप में, और वो उनको आंजन लगा रही हैं। हम उसके भी दर्शन करेंगे, कृपा से हमें भेजेंगे जो भी, तो उस तरह से हम दर्शन करेंगे उनके। तो यथार्थ उनको सोचने लगे ये हैं कौन, कि कहां से मुझे उन्होंने कैसे स्पर्श से मुझे दिव्य ज्योति दे दी। तीसरे दिन रात्रि में जब भी वो 3 दिन तक ही सोचते रहे कि कौन आया था, तो तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोई विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही हैं, तुम क्यों दुखी हो रहे हो कृष्णदास, अब तुम्हें भय किस बात का, मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। मेरी ही अभिन्न सखी ललिता के ललित हाथों से दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्व शक्ति प्राप्त कर चुके हो। तुम्हें केवल दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, बल्कि तुम्हें सर्व शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अब तुम यहां से दोमन वन से, नंदगांव से तुम निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ, वहां तुम मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट करके मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करोगे। ये प्रिया जी ने आशीर्वाद उनको दिया 3 दिन के बाद, जब वो प्रसाद पाया और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और क्या बोला, अब देखो एक शब्द में ये, मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान, सहज सोपान। अब इसका क्या अर्थ है, कृष्णदास कविराज ने हमारे लिए गोविंद लीलामृतम लिखा उन्होंने, और हमें मानसी सेवा के बारे में, सारा अष्टयाम लीला के बारे में बताया। लेकिन अब उसको वो चीजें समझ कौन पाए, संस्कृत में सब लिखा गया, तो उसको सरल करने के लिए भी ठाकुर जी ने अपने अपने आचार्यों को, भक्तों को आगे आगे लगाया हुआ है, कर्तव्य उनको दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं, एलोकेशन है काम की। ये काम कृष्णदास बाबा ने किया। जो मानसी सेवा अष्टयाम, जो लीला के जो चिंतन है, जो मानसी सेवा की गुटिका जो लिखी गई है, ये किसने लिखी, सरल करके कृष्णदास कविराज के हिसाब से ये कृष्णदास बाबा ने लिखी। कैसे लिखी, हम आते हैं कितना स्ट्रगल किया उन्होंने प्रसाद के लिए, इधर से उधर, और किस तरह से, कोई ऐसे सिद्ध एक दिन में नहीं हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैनी वॉक्स विल हैव टू वॉक अलोन, हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। हमारे को हमारे आचार्य दिशा दिखा सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं, जपना तो हमें ही पड़ेगा ना, हमें ही अपने आप में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो उन्होंने, अब देखो, जो कृष्णदास बाबा जी ने जो लिखा, उसको आगे आगे ट्रांसलेशन हमें बहुत मिलती हैं। अनंत दास बाबा राधा कुंड वालों ने लिखा, श्यामदास हकीम जी ने, हरिनाम प्रेस वालों ने लिखा, आगे आगे मिला, सब फिल्टर होके आ रहा है। कृष्णदास कविराज ने लिखा, उसके बाद इन्होंने लिखा, और ये गुरु आदेश से तो है ही है, अलग बात है, ये साक्षात प्रिया जी के आदेश से लिखी गई हैं ये। लेकिन अच्छा, अब इतना कहकर प्रिया जी तो अंतर्ध्यान हो गई कि तुम लिखना, तुम्हारे द्वारा सहज सोपान मतलब एक सहज सीढ़ी का निर्माण होने वाला है तुम्हारे द्वारा। किसके लिए, निष्ठावान वैष्णवों के लिए, कि तुम उनको बताओगे कि कैसे सीढ़ियां चढ़ के मुझे प्राप्त किया जा सकता है।
इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। बहुत देर तक बाबा अश्रुकंप आदि सात्विक भावों से एकदम से पुकार करते रहे कि कौन कहां से प्रिया जी, आप मुझे अच्छे से दर्शन दो, वापस से दो, पुनः दो। उसके पश्चात अपने को सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर आ गए। उनको ये लगा तो सही मेरे में शक्ति आ गई है और मुझे गोवर्धन चला जाना चाहिए, लेकिन अभी उनको ये इतना कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। अच्छा, कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। चकलेश्वर रहे वहां पर। चकलेश्वर गोवर्धन में है। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप सनातन आदि गोस्वामियों के संस्कृत के ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। ठीक है, कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा तो वो पढ़े नहीं थे। 15-16 साल की उम्र में, छोटेपन में तो वो बाहर आ गए थे, इतना ज्ञान नहीं था। अब उनको लगा कि मुझे हिंदी में सरल करके सब लिखना है, तो मैं संस्कृत पहले पढ़ूंगा या संस्कृत में मुझे लिखना है, तो मुझे ये भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। संस्कृत अब एकदम से तो तुम्हें आ नहीं जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि किसी वैष्णव के निकट, बाबा के निकट हरिनाम अमृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। वो वहां पढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने। इस उम्र में प्रिया जी के दर्शन हो गए हैं, ललिता जी के दर्शन हो गए हैं, दिव्य शक्ति का संचार हो गया है, लेकिन फिर भी वो योग्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और विकट समस्या उनको आ गई। अगर अब देखो, मेरा मन हो कि मैं ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाऊं, आधा घंटा तो चाहिए ना, कुछ गा के सुनाऊं, मैं हारमोनियम की प्रैक्टिस कर लूं या मैं कुछ बजा के कर लूं, फिर मेरी माला कौन करेगा। अब भजन में तो बाधा आ जाती है ना आपके, उतना आपका नियम पीछे चला जाता है। हम एक एक चीज को पकड़ने जाते हैं तो दूसरे पीछे छूट जाती है, हालांकि है तो उन्हीं की रुचि के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए है। तो उन्होंने क्या, दोनों को अंतराय जानकर एक दिन दुखित होकर उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि अगर वो व्याकरण पढ़ते हैं तो भजन में बाधा आने लगी, उनका भजन नहीं होता, माला नहीं होती। ये पढ़ाई करेंगे या अब भजन करेंगे। अब जिसको भजन का चस्का लग जाएगा उसका तो कुछ करने का और मन ही नहीं होगा। और फिर भी आप सोच लो, आप कुछ भी कर लो, सच में नाम ऐसी चीज है कि अगर आपका नियम पूरा नहीं होता, आपने कितना भी कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छा किया हो सारे दिन में, फिर भी आपको रात्रि में ग्लानि होगी सोते हुए कि हाय, मेरे शरीर में थोड़ी और हिम्मत होती, मुझे 1 घंटा और मिल जाता तो मैं अपनी माला पूरी कर पाता। क्योंकि भजन का नियम ऐसा है कि भजन किए बिना तृप्ति नहीं होती, लेकिन ये सब कुछ चीजें साथ साथ में चलती हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, दोनों का अंतराय जानकर, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, और उनको ये लगा कि दिस पाथ इज नॉट फॉर मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम अ फेलियर, कि मैं जीवन में असफल हूं। और उन्होंने अत्यंत दुखित होकर मानसी गंगा में प्राण देने का संकल्प कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और रात अनिद्रा और चिंता में व्यतीत हुई। शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटिया के बाहर कोई खड़ा आवाज दे रहा है, कृष्णदास कृष्णदास। ये आवाज आई, बाहर आए, दरवाजा खोला तो ये उनके मन में द्वंद चल रहा है कि मैंने बस अब सुबह सुबह ना, मैंने बिल्कुल मानसी गंगा में अपने प्राण दे देना है, ना मुझसे भजन हो रहा है, ना मुझसे व्याकरण सीखा जा रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, प्रिया जी की आज्ञा का पालन मुझसे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि अंतश्चिंतित बाहर कंथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद खड़े हैं। सनातन गोस्वामी की जिम्मेदारी है ना, जो वृंदावन में जो परेशान होकर रहता है कि उसको मधुकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। वो आकर कुटिया खड़काकर पूछते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम भजन के लिए यहां आए हो।
उन्होंने कहा था ना, मैं तुम्हें दायित्व देता हूं अपने, लेकिन वो वाले उन लोगों के लिए दायित्व नहीं जो बड़े बड़े घर बनाकर और उसमें बैठे हुए हैं। कंथा करंगधारी कोपीनधारी बाबा लोगों का उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है। और वो खड़े हैं सनातन प्रभुपाद, और उनके पीछे कौन खड़ी हैं? ललिता जी, ललिता देवी खड़ी हैं। आत्मविस्मृत हो गए कृष्णदास और किम कर्तव्य विमूढ़, उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये पहली बार उनको इस तरह से साक्षात दर्शन हो रहे हैं, बाकी तो सब स्वप्न में ही सब कुछ हुआ। और वो उनको दंडवत करके उनके चरणों में बस नीचे बैठ गए। सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक के ऊपर हाथ फेरा और कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक हो ना? गोवर्धन में मधुकरी भरपेट मिल जाती है ना? पहले ही उनका ये सवाल होता है, तुम्हें मधुकरी मिल जाती है ना? भरपेट खाना मिलता है, तुम्हें प्रसाद मिलता है क्या? हाँ प्रभु, कृष्णदास ने उन्हें हाथ जोड़कर उत्तर दिया। तब सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र तो अनंत है, कहां तक पढ़ेगा? जिसका जहां तक अधिकार है वहीं तक अनुशीलन करना उसका यथेष्ट है कि वहीं तक वो कर सकता है। फिर शास्त्र अध्ययन तुमसे नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे हो और तुम्हारे इस शरीर से हमें बहुत से कार्य करवाने हैं। जब भक्त एक बार शरणागत हो जाता है वो ठाकुर की जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन हमारे में शरणागति कितनी है? हम हाथ खड़े होकर के हम उनके शरणागत होते हैं या नहीं होते हैं, यहां पे प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, आज से हमें तुम्हें केवल शास्त्र अध्ययन करने के लिए तुम्हें आत्महत्या की आवश्यकता पड़ गई, ऐसी कुबुद्धि मन में मत लेकर आना वापस से। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की स्फूर्ति तुम्हें स्वतः होगी। ललिता देवी जी ने आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जब भी हमारा स्मरण करोगे तभी तुम्हारे हृदय में सब स्फूर्ति हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना होने वाली है, भजन मुद्रा का प्रकाश होने वाला है और हमें सबको इसकी प्रतीक्षा है। यही नहीं, अभी ग्रंथ बना नहीं है, अभी वो वैष्णव तैयार नहीं है जिन्हें ग्रहण करना है, लेकिन किसको चिंता है? प्रिया जी और उनकी सखियों को और उनके गोस्वामियों को चिंता है, उनके अनंत परिकर को चिंता है कि ये प्रकाश होगा तो ये आगे वैष्णव आगे आकर बढ़ पाएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तो फिर उन्होंने ऐसा आशीर्वाद देकर वो चले गए। कृष्णदास बाबा के मस्तक पर उन्होंने चरण लेकर वो अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। उनको ये लगा कि मेरे ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और आप सोचो, 16 वर्ष के बालक अपनी मां के निर्दिष्ट से वहां से आए और उन्होंने वहां गोविंद देव जी के वहां पे रही सेवा की और किस तरह से वो परेशान हुए। और फिर यहां आकर उन्होंने, फिर पहले ललिता जी ने, फिर राधा रानी ने, फिर उनको ललिता जी और सनातन गोस्वामी ने स्वयं आश्वासन दिया है। लेकिन कितने वर्षों के बाद आया ना, धीरे धीरे उनकी तपस्या ऐसी थी, उन्होंने स्वयं अभी छात्रों को हरिनाम नामामृत व्याकरण पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब छात्रों को स्वयं पढ़ा रहे, जिसके लिए वो स्वयं पढ़ नहीं पा रहे थे, अब उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया। साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना आरंभ कर दिया। हरिनाम व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र को नित्य लीला स्थापन कर भजन मुद्रा के द्वार को खोलते जाते थे। छात्रों के अध्ययन के समय भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने गोविंद लीलामृतम, किसका? श्री कृष्णदास कविराज का। संकल्प कल्पद्रुम, पद कल्पतरु, क्षणादि गीति, चिंतामणि, पदामृत समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करके, क्या ये सब ग्रंथों का जो समावेश करके उन्होंने क्या ग्रंथ तैयार किया? श्रीमन महाप्रभु की
और ब्रिज की, दोनों नागरी भाव से और मंजरी भाव से जो उपासना की अष्टयाम लीला है, उस पद्धति का प्रणयन किया और उसको लिखा। ये सारे ग्रंथों को एक, आप मानो आप ये ग्रंथ पढ़ो, आप ये पढ़ो, 8 ग्रंथों के नाम तो उन्होंने आपको अभी यहीं दे दिए हैं, जिसको वो स्वयं भी नहीं पढ़ पाते थे। हम कहाँ जाकर पढ़ेंगे, हमारे में इतनी कहाँ क्षमता है। उसका उन्होंने जूस रबड़ी बनाकर आपके हाथ में आगे पकड़ा दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका भी आस्वादन करें कि ना करें। तो उन्होंने अनुगत वैष्णवों को फिर उन्होंने क्या करते थे, लिखते जाते थे, और एक एक समय के समय, जैसे अभी सूर्य पूजन लीला का समय है, अभी राधा कुंड लीला का समय है, अभी संध्या का समय है, अभी रात्रि का समय है, अभी गोदोहन का समय है। वो लीला के समय के अनुसार से अपने शिष्यों को वो लीला भी बताते, उसका कैसे मानसी सेवा होती है वो भी बताते, और अगले दिन उनसे पूछते कि तुम्हें इसमें कोई कठिनाई तो नहीं हुई, तुम बताओ, मैं तुम्हारी अभी समस्या का समाधान करता हूं। अब इससे ज्यादा अधिक और कृपा कैसे कोई कर सकता है। देखो, सब प्लेट में आगे आगे बना के आपको सर्व करने वाले आचार्य तो अनुगत वैष्णवों को उनके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन पद्धति परवर्ती काल में मानसी गुटिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। लोग उसको हैंडी रखते थे वहां पर कि इसके अनुसार हमें अष्टयाम लीला का स्मरण करना है। फिर बाबा जी ने भजन शिक्षा देते, वे सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की संध्या में दोबारा से लेसन क्लास होता, दोबारा से होती, भजन की बात कहते। यदि उनके भजन में कोई भूल भ्रांति होती तो वो उसे उसी समय सुधार देते कि तुम यहाँ पे तुम गलत हो, यहां से यू नीड टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। बाबा ने पूछा तो एक दिन एक महात्मा, बड़े बड़े महात्मा उनके पास पढ़ने आ रहे हैं, उनसे सीखने आ रहे हैं, तो महात्मा ने अपने भजन के विषय में उनसे कुछ कह नहीं पाए, आए और झरझर झरझर आंसू बहाने लगे, एकदम से रोने लगे। क्या कहते बाबा ने पूछा तो बोले, आज बाबा मेरा भजन हुआ ही नहीं, माला चली ही नहीं। कहते क्या हुआ? कहते प्रातः कालीन लीला स्मरण जब मैं हुआ, मैं प्राणेश्वरी का, राधा रानी का श्रृंगार कर रहा था अपनी मानसी, जैसे उनको सिखाया था कि तुमने प्रिया जी का श्रृंगार करना है, तुमने उनको अलंकार धारण कराने हैं, तुमने आभूषण धारण कराने हैं, तुम प्रिया जी का श्रृंगार करना। ये उनका लेसन था उस दिन का, ये वाला। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें प्राणेश्वरी को कहते जब भी मैं लीला स्मरण में प्राणेश्वरी को श्रृंगार कर रहा था, तो जब भी मैं प्रिया जी को अलंकार दाहिने हाथ में उनके पहनाने लगा, तो उनको मैं चूड़ी कंगन पहनाते पहनाते उनके प्रिया जी के हाथ उनको देखते हुए उसकी शोभा में मैं इतना तन्मय हो गया, इतना आसक्त हो गया कि मुझे शोभा में मेरा मन इतना अटक गया कि मेरी आगे माला चली ही नहीं। तो भजन कैसे हो पाता? मैं प्रिया जी का श्रृंगार पूर्ण नहीं करा पाया, मुझसे कुछ नहीं हुआ बाबा, ऐसे कैसे चलेगा, भजन कैसे मेरा होगा? बाबा ने एकदम से उसको उठाकर हृदय से लगा लिया और उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा तो यथार्थ भजन ही आज हुआ है। तुम जो देखने की कोशिश कर रहे हो उसमें तुम्हारा मन अटक गया, उससे आगे तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये साधन नहीं, तुम्हें साध्य मिल रहा है। साधन इज द जर्नी एंड साध्य इज द डेस्टिनेशन। तुम्हें वो मिल रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए? वो बहुत प्रसन्न हुए। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश दिया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से ब्रिज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक होते हैं। वो अलग ही लोग होते हैं जो इतना भजन कर पाते हैं। हमारे तो अभी मानसिक चिंतन और ये भजन भी कहाँ हम प्रीति पूर्वक करते हैं, नियम पूर्वक भी नहीं कर पाते हैं।
प्रीति तो दूर रही, नियम पूर्वक भी नहीं हम कर पाते हैं। ये माला कब पूरी हो यही ध्यान लगा रहता है, जल्दी 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 सब कुछ चलता है। और फिर मानसिक चिंतन तो तब होगा ना जब चित्त शुद्ध होगा। इस चित्त में इतने विकार भरे पड़े हैं, दुनिया भर की रिश्तेदारियों की सब बातें भरी हुई हैं, मस्तिष्क खाली नहीं है, जगह ही नहीं है कि तुम जगह ही नहीं है हृदय में और दिमाग में। ये खाली होगा तो तब तुम इसमें भर पाओगे ना कुछ। भाई जी की एक बहुत सुंदर मुझे बात लगती है, तुम्हारा चित्त शुद्ध चित्त ही चिंतन कर सकता है। सरल सरल हृदय तो है, सहज हृदय तो है, लेकिन अगर तुम्हारे चित्त में, तभी कहते हैं मॉर्निंग प्रेयर्स, मॉर्निंग समय, ब्रह्म मुहूर्त, क्यों? वाइब्रेशंस आर स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे आसपास का जो व्यवहारिकता है, जो सारी की सारी चीजें हैं, वो अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई होती। तुम्हारा दिमाग रात्रि की निद्रा के बाद खाली हुआ होता है। तो उसको प्लीज सवेरे खोल के फोन, अपने लिए भी मैं कह रही हूं, किसी के लिए नहीं ऐसे कह रही हूं, खोल के फोन या उसको किसी और बात से एकदम दूषित नहीं करना, इसकी बात सोच के उसकी बात सोच के, या मुझे कल उसने ऐसे कहा था, एकदम से अपने प्योर बिल्कुल मिनिमम बात करके, तो हम उस चित्त से, शुद्ध चित्त से हम अगर चिंतन करें तो हमारा चिंतन फलीभूत हो सकता है। इवन दिन में आज अगर हमने बहुत सारी बातें ऐसी गलत सुन ली हैं, तो ना किसी का चित्त भरो, ना किसी को सुनाओ, ना सुनो। तुम आए हो, तुम बैठो, तुम ठाकुर जी की वार्ता करो मेरे साथ, वेलकम। अगर तुम्हें रिश्तेदारियों की बातें करनी है तो प्लीज, तुम्हारे मन में ये बात आई, मैं तुम्हारी बातें अपने हृदय में भर भर के अपना चित्त क्यों दूषित करूं? क्यों? क्योंकि वही तो, जब तुम चिंतन में बैठोगे तो वही बातें कूद कूद कर तुम्हारे पास आएंगी, वो कूद कूद के तुम्हारे दिमाग में आएंगी। मानसिक चिंतन तक कहां पहुंचेंगे हम? कहां शुद्धता आएगी? नहीं आ सकती। तो उन्होंने वो भाव देह की वृत्ति को उन्होंने बोला कि हमारी भाव देह जो है, जब तक हम उसको शुद्ध नहीं करेंगे तब तक, और वो बाहरी वृत्ति, बाहरी और भाव देह सब कुछ साइमल्टेनियसली चलेगा। जैसे अन्न की शुद्धता चाहिए, वैसे मन की भी शुद्धता चाहिए। बिल्कुल सारी की सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन करके जिसने दीक्षा ली सब सिद्ध हो गए। आप देखो, उनमें से मुख्य गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास हैं। गोवर्धन के कोई और भी कृष्णदास हुए हैं। फिर उसके बाद मदन मोहन ठौर के नित्यानंद दास हैं, झाड़ू मंडल के बलराम दास हैं, और लाला बाबू जो हैं वृंदावन के, ये सब सिद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु प्रणाली जो उनकी वो सिद्ध थी, जो उन्होंने जब उसका उपदेश दिया तो उन्होंने उसी को अनुभव करके वो सहज सोपानों से प्रिया लाल जी के चरणों तक वो पहुंचे। सिद्ध कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। It's 2.5 pages more. I want to finish this character. 15 minutes more, I think maximum. सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से बहुत संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। एक बार क्या हुआ कि वे होली लीला का स्मरण करते हुए वो मानसी गंगा के तट के ऊपर राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। बैठे वो स्वयं मानसी गंगा पे हैं, लेकिन देह से चिंतन करते हुए वो राधा रानी का अनुगत्य कर रहे हैं। लीला में उनका जो अंग था अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से भर गया। हाँ, और जब वो मानसी गंगा में जब वो बैठे थे, होली तो है ही नहीं, कौन रंग छिड़क के गया? कहीं होली आसपास नहीं है, लेकिन सब लोगों ने देखा कि सब के सब उनके ऊपर रंग भरे हुए हैं। क्या? उनके ऊपर अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से उनके पूरे वस्त्र भीजे हुए। ये होता है कि अंतर जगत और बाहरी जगत की वननेस,
एकात्मकता कैसे हो गई कि वो इतना प्रधान हुई कि वो उसी देह में उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। वैष्णव गण उन्हें रंग में देखकर और एक अप्राकृत कस्तूरी की सुगंध से वातावरण सुगंधित हो गया, सुरभित हो गया, तो वो एकदम से कृतार्थ हुए कि ये बाबा सिद्ध है। हाँ, एक बार राधा कृष्ण, ये उनकी जो लीला है जो पढ़ने में जा रही हूं, दिस इज वेरी वेरी फेमस। सब लोग बात करते हैं कि एक बार वो राधा कृष्ण मानसी गंगा पे बैठे हुए, मानसी उनके हाथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ग्रंथ था, उसको वो पढ़ रहे थे और उसको आस्वादन करते करते वो मानसी सेवा कर रहे थे। और प्रियालाल जी की जल केली हो रही है मानसी गंगा में, ठीक है। तो तट पर ललिता, विशाखा आदि उन प्रिया जी की वेशभूषा की संभाल में लगी थी। रूप मंजरी आदि उनका श्रृंगार देख रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी ले अपेक्षा कर रहे थे कि मैं भी प्रिया जी को ये पकड़ा दूंगा। दोनों का हास परिहास सुनकर उनके इतना देह में स्तंभ हुआ, किनके? कृष्णदास बाबा के, कि उनके इत्र की शीशी हाथ से गिर गई और उसका सौरभ एकदम से चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। वहां पर इत्र की शीशी उनके हाथ में थी नहीं, लेकिन उसकी सुगंध एकदम से मानसी गंगा में वहां तट पर आ गई। तो मानसी गंगा पे स्नान करने जो आए हुए आसपास जो वैष्णव थे, उन्होंने दिव्य गंध को अनुभूत किया। सिद्ध बाबा से कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, कहते ये सुगंध कहां से आई? तो बाबा से ही आ रही है। तो उन्होंने अपराधी की तरह क्या कहा, क्या करूं भाई, अपराधी जीव हूं, सेवा की तो योग्यता ही मुझ में नहीं। प्रियतम को सेवा के समय इत्र की शीशी मैंने पकड़ानी थी, रूप गोस्वामी पाद को, रूप मंजरी को, और मेरे हाथ से वो गिर गई। उसी की तुम सुगंध ले रहे हो और वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। इसी तरह हाथ में करुआ लेकर मानसी गंगा में स्नान के लिए गए। एक दिन वहां युगल किशोर की जल केली देखकर भावाविष्ट होकर वो जल में कूद गए और उस समय वहां कोई भी नहीं था। उनकी जो ग्रंथ की पुस्तक भी थी वो भी उनके हाथ में ही थी। शायद वो सोचते होंगे कि मैं स्नान के बाद पाठ करूंगा या किस तरह से थी। तो वो बहुत देर तक वो कुटिया पे ना पहुंचे। सब सेवक चिंतित हुए, तो बहुत खोजने पर उनका पता नहीं चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मचा कि कृष्णदास बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है, वो लापता है, लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन के बाद हाथ में से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ग्रंथ लेकर और एक हाथ में करुआ लेकर वो मानसी गंगा की सीढ़ियां से बाहर आ रहे हैं। और लोगों ने विस्मय से पूछा उनके शिष्यों ने, बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? और वे विस्मित होकर बोले, 7 दिन? मैं अभी तो स्नान करने गया था, प्रियालाल जी की जलकेली चल रही थी। 7 दिन इतनी देर में कैसे बीत गए? तुम लोगों को कैसा भ्रम हो गया है? क्योंकि इस जगत की बात और उस जगत की बात के समय में भी तो फर्क है ना, अंतर है। और आप मानिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ग्रंथ को एक बूंद छूकर नहीं गई थी। वो तो वैसे भी हमने उनके चरित्र में भी गान किया था कि जब वो खुले में, जब कुटिया के बाहर भी लिखे पढ़ते थे, तो बारिश की बूंद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ को छू भी नहीं पाती थी। कभी गीला नहीं होता था, उनका शब्द गीला नहीं होता था। उनको सिद्धि थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो गीला नहीं हो पाता था। तो 7 दिन के बाद वो मानसी गंगा से लेकर आ रहे हैं सूखा ग्रंथ, और बिल्कुल वो ऐसी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। तो भरतपुर के राजा यशवंत सिंह जी सिद्ध बाबा के दर्शन करने आए। अब सिद्धि तो बढ़ती है, तो उन्होंने कहा, बाबा आप मेरी कुछ सेवा अंगीकार कीजिए। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रिजवासियों के घर से मधुकरी भिक्षा करते हैं, आप ब्रिजवासियों की सेवा करो, आप हमारी सेवा मत करो, उसी से हमारी भी सेवा हो जाएगी। हम आपसे कुछ एकदम से सीधे सीधे नहीं ले सकते हैं। बाबा ने आज्ञा पाकर राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रिजवासियों को दान में दे दी, जिसके लिए आज भी ब्रिजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके पश्चात वो फिर बाबा के पास आए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं धन्य हूंगा।
तो उन्होंने उनको जब आए तो उन्होंने जब आए थे तो अपनी रानी के साथ आए थे, अपनी रानी के साथ बाबा के दर्शन करने आए थे। तो जब रानी जब आई, पालकी में से, पर्दे में से गिरी हुई, सजी दजी, उनका नाम रानी लक्ष्मणी था। बहुत सी रानियां थी राजा की, तो वो जब रानी लक्ष्मणी जो बहुत सुंदर थी, वो जब एकदम से आई तो बाबा उस समय भजना वेश में ही थे। जब वो मुझसे बात कर रहे थे लेकिन भजना वेश में थे। जब भी उनको पालकी में से उन्होंने रानी लक्ष्मणी को उतरते हुए देखा, उनके कंकनों की आवाज और करघनी की आवाज और उनकी पायल की जो रुंझुन थी, उनको उद्दीपन भाव हो गया। आपको मोरपंख ठाकुर जी की याद दिलाए, वंशी ठाकुर जी की याद दिलाए, तो उनको प्रिया जी का स्मरण हो गया, उद्दीपन हो गया। तो वो विस्फारित नेत्र से ऐसे रानी को ही देखते रह गए। रानी भी एकदम से घबराकर, स्तंभित होकर, स्थिर होकर खड़ी हो गई कि बाबा मुझे ऐसे एकटक कैसे देख रहे हैं। और इस प्रकार एक प्रहर बीत गया, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे रानी को सचेत किया गया और अचेत सी वो निश्चल खड़ी थी और बाबा उनकी तरफ देख रहे थे। और उन्होंने तब वे राजा पास में आए, उन्होंने भी आंखों से ये देखा। तो वो तो बाबा की अवस्था और स्थिति समझते थे, कोई और हो तो कुछ गलत भी समझे, लेकिन बाबा वृद्ध हैं, बाबा आचार्य हैं, तो उनको वो समझ में आ गया कि रानी के कंगनों की आवाज से और करगनी और रुंझुन की पायलों की आवाज से इनको उद्दीपन भाव हो गया है, प्रिया जी का स्मरण हो आया है। 3 दिन तक राजा भी वहीं खड़े रहे और रानी भी वहीं खड़ी रही और बाबा भी उसी भाव में रहे वहां पर। तो उनको तब सिद्ध बाबा ने उसके बाद अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और उसी क्षण उन्हें एकदम से स्फूर्ति हुई राजा को, और वे समझ गए कि ये कंकण और किंकणी और पायल की नूपुर की ध्वनि सुनकर बाबा को राधा रानी के दिव्य आभूषणों का उद्दीपन हो गया था। और उसी के रस में वो इतना निमज्जित थे कि वो अंतर जगत में इतना डूब गए कि बाहर ही नहीं वो आ पा रहे थे। तो रानी लक्ष्मी को देखो, अभी जो सब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर भी तो कृपा होनी, राजा के ऊपर कृपा हुई तो रानी के ऊपर भी तो कृपा होगी। तो रानी लक्ष्मी भी बाबा के दर्शन देखकर कृतार्थ हो गई। और उनकी भक्ति की कथाएं आज भी वृंदावन में गोवर्धन मानसी गंगा में कही जाती हैं। तो राजा ने उनकी रुचि देखकर महारानी की वही व्यवस्था करवा दी कि तुम वृंदावन में ही, वहां पे ही तुम गोवर्धन में ही वास करो। तो उन्होंने राधा कुंड जाकर बहुत सा धन लेकर वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की, लेकिन वैष्णवों ने कहा हम लोग राज अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तभी तो वो कंथा कुरंगधारी कुपीनधारी बाबा लोग हैं ना, कि वो राज अन्न को नहीं स्वीकार करते हैं। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली कि मेरी आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिसके लिए मेरा राजकुल में जन्म ना हो। मेरा राजकुल को मेरा धिक्कार है, मेरे वैभव को धिक्कार है कि जिसकी वजह से मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं। जन्म मेरा वहां हो जहां जन्मने के पश्चात मैं आप सब वैष्णवों की सेवा कर पाऊं और मुझे ये योग्यता और अधिकार प्राप्त हो। और उसका ऐसा भाव देखकर वैष्णवों ने क्या कहा, तुम एक काम कर सकती हो, अगर तुम्हारी ये भावना इतनी प्रबल है तो कितनी सुंदर बात है। और उन्होंने कहा कि यदि अपने हाथ से तुम गोबर के कंडे थापो, उपले जो होते हैं, कंडे जो थापते हैं, तुम उन्हें बेचकर तुम हमारे को उस धन से तुम्हारी हम सेवा कर सकते हो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे परिश्रम की कमाई है। अब देखो धन की सात्विकता, मेन इनके जो कैरेक्टर में धन की सात्विकता, अन्न की सात्विकता के ऊपर बात है। ये पॉइंट बिल्कुल सोचना चाहिए कि किसमें राजस है, किसमें तमस है।
हाँ, तो उन्होंने कहा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। रानी घूंघट निकाल कर कंडे थापती, उनको उठाकर अपनी टोकरी में रखकर कहा मथुरा में बेचने जाती। फिर वो लकड़ियां उठाती, बीनती, उनको बेचने जाती। फिर जो उसको पैसे इकट्ठे हुए तो वो फिर उसने वैष्णव की सेवा की और जीवन पर्यंत वो अपनी कुटिया में रहते, रोज सुबह अपने शरीर का मार्जन करते हुए कि ये मेरा राजकुल का जन्म का है, मेरा ये शरीर है। तो वो जीवन भर मृत्यु पर्यंत वो पूरी की पूरी ये सेवा करती रही। और आप मानिए, कहा जाता है कि रानी के उस धन में से आज तक राधा कुंड के वैष्णवों की कुछ विशेष दिनों पर सेवा होती है। जैसे हरगुलाल जो हैं सेठ हैं, बिहारी जी के यहाँ बंगले पड़ते हैं, बरसाना में उनके धन से जो ट्रस्ट बने हुए हैं उनकी सेवा आज तक चलती है। राधा रमन जी के मंदिर में जैसे ये जो फूल बंगले पड़ते हैं, एक फिक्स्ड खर्चा मंदिर देता है। किसी डिवोटी ने, किसी भक्त ने फिक्स्ड ठाकुर जी के बंगलों के लिए पैसे दिए हैं, उसके ऊपर आप अपना 15 जोड़ो, 20 जोड़ो, जो गोस्वामी जैसे जिसकी समर्थ्य है। लेकिन ये थोड़ा है कि ठाकुर जी का बंगला ही नहीं पड़ेगा, बंगला तो पड़ेगा, तो फिक्स्ड वहां पर चलता है। इस तरह से रानी के जो वो सारी उम्र उसने, और आप मानो उस समय में 1800 की बातें हैं, कितने कंडों की कीमत कितनी होगी, कितनी कीमत होगी, कितने पैसे कमा लेती होगी। लेकिन तो भी इतने पैसे हो गए, इतना उसने मेहनत करके, अपने मार्जन करके, उस धन में से आज भी राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं सिद्ध बाबा कई कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य एकदम से निकलते थे कि उनको जल छूकर भी नहीं गया है। एकदम से भीतर जाते और एकदम से वहां से निकल आते। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल सभी ग्रंथ संग्रह करके योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन कराते, उनको गाइड करते, मार्गदर्शन करते। और निश्चल होकर जब वे ग्रंथ को श्रवण करते, स्वयं अपने लिखे ग्रंथों को जब श्रवण करते, तो उनको असाधारण प्रेमावेश होता कि इतनी सुंदर लीला की सफुरना मुझे प्रिया जी की कृपा से प्राप्त हुई। नेत्रों से उनके अश्रुओं की धारा बहती और एकदम से ऊर्ज श्वास लेते। इस तरह से जब वो बैठते तो कितनी कितनी देर उनको भावावेश रहता। श्री ब्रिजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषय जिज्ञासा करते और बाबा निरंतर अपने भजन आवेश में रहते भी थे, तो भी वो किसी की जिज्ञासा को ऐसे निरर्थक ऐसे नहीं लौटाते थे। सबकी बातों का समाधान करते, उनका वहां पे उनको उपदेश करते, उन्हें समझाते, उनका मार्गदर्शन करते। लगभग 92 ईयर्स की अवस्था में वहीं पर मानसी गंगा में उन्होंने भावावेश में ही, मानसी चिंतन में ही, अपने उसी भावावेश में ही अपने शरीर का त्याग किया। और सिद्ध बाबा की वहां अभी भी समाधि है। वहां पर जिस तरह से है, ठाकुर जी की कृपा से हम उसके दर्शन करेंगे। और बहुत सुंदर चरित्र है कृष्णदास बाबा का, बहुत सी लर्निंग्स हैं इसमें। हमें ये पढ़ने का अर्थ यही है कि इनके ऊपर कृष्णदास बाबा, वैसे तो हमारा भजन चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वही कृपा करें कि हमारे चित्त की शुद्धता हो, कि हमारे में भी वो चिंतन की धारा बने, कि हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो चिंतन की धारा बने। हमें वो कृपा करें, हमें इन गुरुजनों का, आचार्यों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। बोल श्री कृष्णदास बाबा की जय, मानसी गंगा की जय, चकलेश्वर की जय, श्री गोवर्धन की जय।